नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। बहुत ही आसान चीज है। देखिए, यहाँ आपको बताए थे कि यहाँ होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है, और उसी में लटका हुआ रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये है, यहाँ देखिए, सब यहाँ जो माथा है ना, इसमें रहता है अंदर थैलेमस। क्या? थैलेमस। और थैलेमस के नीचे भी एक स्ट्रक्चर रहता है, उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो ये है थैलेमस, और इसके नीचे ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब डाउन, नीचे। तो थैलेमस के नीचे वाला चीज को हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस एगो डांटी से, खूंटी से जुड़ा हुआ रहता है। कौन? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो है हाइपोथैलेमस से एक, कह लेते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है। इसको कहते हैं इनफंडिबुलम। क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम। हमको नाम रखना रहता तो हम रखते कि डांटी, खूंटी रखना था, उन लोगों का नाम रख दिया इनफंडिबुलम। क्या? इनफंडिबुलम, याद कीजिए, ठीक है। ये 3 भाग में बटा हुआ रहता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो 3 भाग में बटा हुआ रहता है। इंटीरियर लोब। इंटीरियर लोब कहने का मतलब है कि आगे की तरफ, मान लेते हैं कि कोई इस तरह से लोब है, तो समझ लीजिए कि इस तरह से अरेंज किया हुआ है। तो आगे वाला लोब, अरे पीछे वाला लोब तो पोस्टेरियर लोब। इंटीरियर मतलब आगे, पोस्टेरियर मतलब पीछे। पोस्टेरियर मतलब पीछे, इंटीरियर मतलब आगे। इन दोनों के बीच में एक बहुत ही छोटा लोब होता है जिसको कहते हैं मिड लोब, बहुत ही छोटा। तो ये पिक्चर समझ गए? ये पिक्चर समझ गए तो आप समझिए, इंटीरियर लोब को हम लोग एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस। किसको? इंटीरियर लोब को। दरअसल इंटीरियर लोब जो है ना, ये जो हाइपोथैलेमस है, इसी का आगे बढ़ा हुआ रूप है, मतलब बढ़ गया है आगे तक। जबकि ये जो पोस्टीरियर लोब है इसको कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। मतलब ये कि ये वास्तव में एक न्यूरॉन का गुच्छा है, या कह सकते हैं कि न्यूरॉन से बना हुआ है। ये तो हाइपोथैलेमस से बना हुआ है, लेकिन ये वाला जो है पोस्टीरियर लोब न्यूरॉन से बना हुआ है। न्यूरॉन से बना हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। दोनों जुड़ गया है तो कंप्लीट मिला कहते हैं पिट्यूटरी लोब। क्योंकि दोनों एक जगह कोई अंग रहे तो उसको एक अंग नाम दे दिया गया है, इसका नाम दे दिया गया है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो खैर, सबसे पहले जानते हैं हाइपोथैलेमस क्या करता है। देखिए, ये जो हाइपोथैलेमस है ना, सबसे पहला काम है हार्मोन रिलीज करना। हार्मोन किस तरह का? ये इसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी को कहता है कि तुमको हार्मोन जो है, कोई हार्मोन रिलीज करवाना है, और अगर रिलीज कर दिया, काम हो गया, तो कहता है बंद करो। मतलब है कि इसका मास्टर, ये जो है ना, हेड मास्टर है इसका। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? कहे कि ये पूरा शरीर में लगभग जो भी ग्लैंड है और दूसरा हार्मोन रिलीज करने वाला सिस्टम, वो सब पर एक कंट्रोल करता है। मतलब है कि किसको कब रिलीज करना है, कब नहीं करना है, मतलब कि मास्टर है। और बाकी सब स्टूडेंट है, बाकी सब स्टूडेंट है। जैसे थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरीज, ये सब जो है ना, ये उन लोगों को कंट्रोल करता है, लेकिन इसको एक कंट्रोल करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। इसीलिए इसको हेड मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। किसको? हाइपोथैलेमस को हेड मास्टर ग्लैंड या फिर सुपर मास्टर ग्लैंड। हेड मास्टर या सुपर मास्टर ग्लैंड। जबकि इसको पिट्यूटरी को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि बाकी सब स्टूडेंट को पढ़ाता है, ठीक है, मतलब उन लोगों को कंट्रोल करता है। तो ये समझ गए कि हार्मोन भी ये रिलीज करता है। दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है, जैसे आपको बुखार धर लेता है, तो बुखार जो धर लेता है और बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, उसी को कहते हैं बुखार लग गया। तो इसी के कारण होता है, यही वॉल्यूम बढ़ा देता है आपका टेम्परेचर वाला, ठीक है, और आप जो है, आपका शरीर पूरा हीट हो जाता है। वास्तव में ये हीट करवाता है इसलिए कि आपके बॉडी में जो भी वायरस, बैक्टीरिया या जो भी फॉरेन सबस्टांस आपके बॉडी में घुस गया है, उस सबको गर्मा के मारते हैं, लेकिन मालूम चलता है अपने मारने लगा, इतना हीट हो गया, ठीक है, दिमाग कोमा में चल जाएगा। जानते हैं, ज्यादा हीट अगर आपका बॉडी हो गया ना, तो दिमाग कोमा में चल जाएगा, या हो सकता है कि मतलब इस तरह का शॉक लगे दिमाग को कि मामला ही साफ हो जाए।
तो बुखार से भी लोग मरे, जैसे डेंगू हो गया तो डेंगू में तो खैर दूसरे वजह से भी मरते हैं, ब्लड का स्राव होने लगता है, ब्लड रिलीज होने लगता है, अलग अलग अंग फेल होने लगता है। लेकिन और भी जैसे जो मलेरिया है उसमें भी फीवर बहुत हाई बढ़ जाता है। तो इस तरह के, तो जब आप पैरासीटामोल खाते हैं, देखते होंगे कि आपको जब बुखार लगता है तो पैरासीटामोल, कालपोल इस तरह की दवाएं दी जाती है, जैसे डोलो, ठीक है, पैरासीटामोल ही डोलो में भी है। तो उस दवाई को बुखार उतारने के लिए दिया जाता है। जैसे ही दवा आप खाते हैं ना तो जाता है इसके पास, कहता है भाई साहब हमको भेजा गया है बाहर से कि वॉल्यूम को डाउन कीजिए, तो फिर आपका जो बुखार है वो डाउन हो जाता है। कौन? हाइपोथैलेमस। तो आज से अगर आपको बुखार लगेगा तो कम से कम बुखार में ही इतना तो जरूर याद रखिएगा, पढ़िए, एक तरह से पढ़ाई कीजिएगा कि कौन काम कर रहा है बुखार वाला, हमारा टेम्परेचर कौन बढ़ा दिया है शरीर का, तो हाइपोथैलेमस। देखिए बुखार में भी हो गया पढ़ाई, है ना। इसके बाद जो भी भावना आपके मन में आता है, जो भी भावना, जिस भी प्रकार की भावना, खास करके किसी से लव, प्यार, नफरत और गुस्सा, तो इस तरह की जो भी भावना आपके शरीर में आते हैं वो हाइपोथैलेमस का ही काम है। ऐसे इसके बारे में अभी तक बहुत ज्यादा जानकारी नहीं इकट्ठा हो पाई है वैज्ञानिकों के पास, और अभी रिसर्च चल रहा है क्योंकि बहुत ही इसका बहुत ज्यादा काम है, ठीक है। तो ये सब इसका काम है। क्या मतलब ये कि किसी के प्रति आपका प्यार जाग रहा है, जैसे कोई लड़की है जा रही है, लगा ना कि एक घर तक पहुंच जाए ना साथे, तो ये हाइपोथैलेमस ही करवा रहा है। मतलब पहली नजर का जो प्यार है ना ये करवाता है। डीप लव मतलब ये कि जैसे माँ का बच्चे से प्यार, ठीक है, इस तरह का लव ये करवाता है ऑक्सीटोसिन। आगे देखेंगे ऑक्सीटोसिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये डीप लव करवाता है ऑक्सीटोसिन, जो मतलब कंप्लीट रिलेशन में बांध देता है, ठीक। जैसे आपकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद जो है आप जो आपके मान लेते हैं आपकी अपनी पत्नी से पति को, या पति को पत्नी से जो प्यार हो जाता है वो डीप लव कहलाता है। तो एक निश्चित रिलेशन के बाद आता है, मतलब थोड़ा देर लगता है, और वो ऑक्सीटोसिन करवाता है। तो उसके बारे में बाद में जानेंगे। अभी जानिए कि जो पहली नजर वाला है ये करवाता है, ठीक है। जैसे कोई लड़की जा रही है और बाजार में घूम रही है और देख ली कि अरे लहंगा बड़ा बढ़िया है, ठीक है, और लहंगा बड़ा बढ़िया है, उसको मन कर रहा है कि आज तो ले लेते हैं, है ना। शाहरुख खान टीवी पर आ रहे हैं और कोई लड़की पसंद कर रही है, तो ये हाइपोथैलेमस काम कर रहा है, ठीक है। वो डीप लव नहीं है, अफेक्शन है, एक छोटा सा कह सकते हैं कि उसके प्रति आकर्षण है। तो ये यही करवाता है शाहरुख खान के प्रति, ठीक है। कौन? हाइपोथैलेमस। तो अपने अपने हाइपोथैलेमस को समझा लीजिएगा कि अबे रुक, किसी के प्रति जो है इतना जल्दी नहीं अट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। यहां तक कि भूख भी और प्यास भी इसी के कारण लगता है। जैसे आप इसको इस तरह से एक्सपेरिमेंटल आप समझिए कि आपको बहुत जोरदार भूख है, ठीक, और उसी समय कोई आपको टेंशन दे दिया, ठीक है, कुछ ऐसे टेंशन वाली बात कर दे या आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए, तो देखिए कि आपका भूख प्यास सब गायब हो गया। क्या है, उस समय भी तो भूख लगना चाहिए था ना। तो भूख वास्तव में पेट में नहीं लगता है, यहां लगता है। प्यास यहां महसूस करवाता है, ठीक है। अगर इसको हाइपोथैलेमस को निकाल दिया जाए तो ना आपको किसी से प्यार होगा, न भूख लगेगा, न प्यास लगेगा, न गुस्सा, न नफरत, टेंशन फ्री। समझ रहे बात को? कोई टेंशन नहीं। तो ये हाइपोथैलेमस सब करवाता है, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस के बारे में जान गए तो जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। आपके लिए हमको दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है केवल एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से। यहां हम गलती से आई छोड़ दिए थे और उसके बाद दोबारा अब हमको बनाना पड़ रहा है, ठीक है। नहीं तो आप लोग बोलते ना मास्टरवा को आई नहीं लिखने आता है, ठीक है। देखो मास्टरवा पिट्यूटरी ग्लैंड ना लिखे आवे रे, अब पिट्यूटरी के वीडियो बना दले, देखें देखें, ठीक है। जब वीडियो शूट कर ली उसके बाद देखे कि अरे आई तो छूट ही गया यार, ठीक। तो पिट्यूटरी के बारे में सबसे पहली बात ये जानिए कि सबसे छोटा ग्रंथि है, मतलब सबसे छोटा हार्मोन निकालने वाला, हार्मोन चुआने वाला ग्रंथि है, सबसे छोटा ग्रंथि, ठीक, जो कि माथा में होता है, दिमाग में होता है।
और इसका जो साइज है 0.5 mm से 0.6 mm, मतलब इतू सा, मतलब बुट भर के, कितना, बुट भर के। ये लड़का में थोड़ा सा छोटा और लड़की में थोड़ा बड़ा होता है। लड़की में थोड़ा बड़ा इसलिए होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन अधिक निकलता है। क्यों अधिक निकलता है? क्योंकि दूध का स्राव करवाता है। दूध का स्राव नहीं करवाता, दूध बनाता है। दूध बनाने के लिए एक तरह से अंग को कहता है कि भाई दूध बनाओ, अब समय आ गया है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये जो है स्राव करवाता है। ये ऑटोमेटिक इस तरह का बिहेवियर उत्पन्न करता है कि आप जो है चाहे या ना चाहे दूध का स्राव होने लगेगा, मतलब दूध निकलने लगेगा। ठीक, तो इस तरह अब बताइए कि लड़की लोगों में ये तो ठीक है, लड़का लोगों में क्या काम करेगा? कुछ नहीं। इसे लड़का लोग के छोटा होता है, लड़की लोग के थोड़ा सा बड़ा होता है, 0.mm का फर्क है। ठीक है, इतना समझ गए। इसका कलर हल्का गुलाबी होता है। हल्का गुलाबी क्यों होता है? शरीर के अंदर रहता है। शरीर के अंदर आमतौर पे जो भी चीज होता है वो हल्का गुलाबी ही होता है। अब निकालिए ना, ऐसे जीभ निकाल के देखिए, तो हल्का गुलाबी है कि नहीं? तो शरीर के अंदर ये देखिए, आंख देखिए अंदर, तो जहां धूप लगबे नहीं करेगा वो हल्का गुलाबी रहेगा। अब मान लेते हैं जैसे ब्रिटेन वगैरह में चल जाइए, अंग्रेज के कंट्री में, अमेरिका में चल जाइए, तो पूरा भूरा भूरा नजर आएगा। वो गोरा, जो हम लोग यहाँ गोरा है ना, हम नहीं हैं, मतलब जो अपने आप को लड़की गोरा सब समझती है ना, वो वहां काला समझी जाएगी। सोच लीजिए वो लोग कितना गोरा है, ऐसा गोरा है, ऐसा गोरा है, लगेगा कि कोढ़ी फूटल है। ठीक है, तो उस तरह का वो गुलाबी गुलाबी समझ रहे हैं? तो उस तरह का नहीं, ये हल्का गुलाबी नजर आता है। जैसे हमारे यहाँ के कश्मीर की लड़की कही जाती है ना कि बहुत सुंदर होती है, गुलाबी होती है, तो उस तरह का। ठीक है, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बुट भर का होता है। बुट भर का कहने का मतलब क्या? मटर के दाना जितना बड़ा। ठीक, मटर के दाना जितना बड़ा। अब बुट भर का मतलब हम लोग तरफ तो खूब लोग कहता है कि बुट भर के ही है, मरो तो फेंका जाए बनारस। ठीक है, वही बुट भर के ये है कि मटर के दाने जितना आकार। मटर का दाना तो आप समझ रहे हैं, मटर मतलब क्या, हम लोग तरफ तो उसको आम भाषा में केराव कहते हैं। ठीक है, चलिए, हल्का गुलाबी होता है। यह हाइपोथैलेमस से इनफंडिबुलम के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। पहले ही बता दिए हैं कि यह है इनफंडिबुलम, इसी से जुड़ा हुआ रहता है। और ये जो जुड़ा हुआ रहता है, नीचे में एक हड्डी होता है सेला टर्सिका। क्या? सेला टर्सिका। सेला टर्सिका में कहिए कि स्थापित रहता है, बैठा हुआ रहता है, या उसको सपोर्ट दिए हुए रहता है। अभी सेला टर्सिका, ठीक है, हम बोल रहे हैं ठेला टर्सिका, ना कहिए कि ठेला टर्सिका, सेला टर्सिका। ठीक है, सेला टर्सिका, ये जो देख रहे हैं आप, तालू जिसको कहते हैं, जीभ को उठाइए और ऊपर लगाइए, तो वो वाला जो हड्डी है, तो ये समझिए कि ये जो हम बनाए हैं ना, ये यहाँ आपका मुंह है। ठीक है, ये मुंह है, ये वाला ये ओठ है। तो ऊपर वाला जो हड्डी है ये कंप्लीट हड्डी है। तो ये जो हड्डी वाला स्थान है, इस स्थान को कह दिया सेला टर्सिका। कहने का मतलब है कि ये जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आपका जो ऊपर वाला हड्डी है, जो तालु कहते हैं, उसमें लगा हुआ रहता है अंदर से। ठीक है, माथा साइड से, इनके नीचे ऐसे अंगुरिया घुसा के टोवे लगेगा कि मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको जब अगर फोड़िएगा तालू ना, तब जाकर के मिलेगा। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? सेला टर्सिका कहते हैं, जहां पर ये बैठा हुआ रहता है। आमतौर पर यही चीज पूछेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर अवस्थित होता है? सेला टर्सिका में। या कहेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जहां अवस्थित होता है उस स्थान का क्या नाम है? तो सेला टर्सिका। आसान नाम है, इतना बढ़िया बढ़िया तो नाम है कि नहीं? देखिए, इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं आप समझ चुके हैं। ये बहुत सारा हार्मोन को रिलीज करवाता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, और टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, सबका फुल फॉर्म बताएंगे, एमटीएच, ऑक्सीटोसिन, और एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक, इसलिए चूंकि इतना सब हार्मोन को रिलीज करवाता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत ही महत्वपूर्ण जो हार्मोन निकलता है वो है ग्रोथ हार्मोन। क्या है? ग्रोथ हार्मोन। ये निकलता है इंटीरियर पिट्यूटरी से। लेकिन इसके पहले जानते हैं कि और भी जो हार्मोन है
ये तीनों लोब में से कौन कहां से निकलता है? तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड का 3 लोब है, एंटेरियर, मिड और पोस्टेरियर। इंटीरियर, मिड और पोस्टेरियर। इंटीरियर लोब से ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ये एलएच यानी कि ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ये दोनों को मिला करके गोनाइडोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। नाम टेढ़ा टेढ़ा इसलिए हमको मुंह टेढ़ा हो जा रहा है बोलने में, ठीक है। अब देखिए मिड लोब से निकलता है मिलेनोट्रोपिक हार्मोन और पोस्टेरियर लोब से निकलता है ऑक्सीटोसिन और एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो पोस्टेरियर लोब से 2 ही हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, जबकि इंटीरियर लोब से ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, टीएसएच वगैरह जो भी है निकलता है, और मिड लोब से तो मात्र एक ही हार्मोन, ठीक। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है। सीधा सा नाम से ही मालूम है कि ग्रोथ हार्मोन का काम रहेगा बढ़ाना, क्या, शरीर को बढ़ाना। अगर कोई बच्चा बौना रह जाता है तो यानी कहने का मतलब ये कि उसका जो है ग्रोथ हार्मोन कम निकल रहा है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन कम निकल रहा है। इसी का दूसरा नाम सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी है, एसटीएच, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है, हार्मोन की जो भी हमारे बोन्स वगैरह उस पर जा करके मैसेज पहुंचाता है कि किस अनुपात में शरीर को बढ़ाना है। अगर कम निकलेगा तो बच्चा बौना रह जाएगा, अधिक निकलेगा तो ऐसे तार जैसा हो जाएगा, ठीक है। क्या ग्रोथ हार्मोन का एक काम है शरीर को बढ़ाना। अच्छा, इसके कमी से क्या होता है, कुछ खास रोग, और अधिकता से क्या होता है, कुछ खास रोग। तो कुछ खास रोग में पहला तो बौनापन। बौनापन तो आप समझ ही रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं फिल्मों में, खास तौर पे बौने लोगों को कई फिल्मों में और भोजपुरी फिल्मों में, अरे बाप रे, भोजपुरी फिल्म के तो नाम ही नहीं लेंगे। वर्तमान समय में देखिए कि जल्दी किसी का हाइट ही नहीं बढ़ रहा है, इस वजह से बहुत लोग एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, चाहे जो भी फोर्स वाला नौकरी है उसमें जा ही नहीं पाते हैं। हालांकि हाइट अब जैसे मान लेते 170 है या 160 है, 155 है, ये इन लोगों को रखा जा सकता है, लेकिन फिर भी जो पुराने अंग्रेज लोग नियम बना के गया है उस नियम को हम जल्दी बदलते नहीं हैं, इसलिए कि किसी को क्या फर्क पड़ता है। हमेशा हम लोग यही सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, चाहे जो भी मैटर हो। आप वोट देने जाते हैं, अभी मुखिया वगैरह का चुनाव हुआ और कहीं कहीं हो रहा है, जैसे हमारे साइड हो रहा है, 29 तारीख को होने वाला है, 29 दिसंबर को, 29 नवंबर को। तो सब लोग यही सोचता है क्या फर्क पड़ता है, जात देखना है, धर्म देखना है, कॉम्बिनेशन देखना है, कौन किधर वोट मार रहा है वो देखना है, और इस आधार पर जाकर के वोट मारता है, ठीक है। तो हम लोग इस शैली में आप ढल गए हैं कि क्या फर्क पड़ता है। यही वजह है कि आज भी सड़े गले सिस्टम में हम लोग जीने को मजबूर हैं। जैसे बेचारा को सोचिए उस बच्चे का जिसका कि मान लेते हैं कि 155 हाइट होना चाहिए या 170 हाइट होना चाहिए और 1 सेंटीमीटर नहीं है, उसको छांट दे रहा है। हद है यार। इसमें उस बच्चे की, उस स्टूडेंट की क्या गलती है कि कोई छांट देगा? आप सोचिए, वो मान लेते हैं बॉर्डर पर ज्यादा लंबा हाइट वाला 10 फीट वाला है, वो 100 गोली चलाएगा, तो क्या 5 फीट वाला 100 गोली नहीं चला सकता है? किसी दिन भिड़ा के देखिए, जो कम हाइट वाला है ना वो भी उतना ही लोगों को टांग देगा जितना एक लंबा आदमी टांग सकता है, ठीक है। लेकिन ये चीज लोगों को समझना पड़ेगा, इसके लिए एक आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का भविष्य अंधकारमय है, बेचारा सोच ही नहीं पाता है। खास करके गांव के लोग जो है ना, बिहार पुलिस और एसएससी जीडी से अधिक सोच ही नहीं पाता है। और बिहार पुलिस में हाइट खोज रहा है कि हमको 155 160 चाहिए। अरे भाई नहीं है उसका हाइट, किस मैटर में कम है? किसी मैटर में नहीं। ठीक है, मान लेते हैं 4 फीट का है, 3 फीट का है, तो समझ सकते हैं कि भाई उसका जो बॉडी ऑर्गन है या लाइफ थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि लंबाई के अनुसार डिपेंड करता है। लेकिन जो इस हाइट का है नॉर्मल हाइट, अब नॉर्मल हाइट आ गया है 155 150 से सब नॉर्मल हाइट है। लड़की लोग की तो और हालत खराब है, उन लोग का हाइट ही नहीं पड़ता है। ला पिछली बार दरोगा के एग्जाम में लड़की एकाएक हाइट, लड़की लोग का भी हाइट का क्राइटेरिया बढ़ा दिया था बिहार में।
उन लोगों ने काफी आंदोलन किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है वाला हालत हो गया, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, हालांकि फिर जो 2213 दरोगा का वैकेंसी आया उसमें फिर सुधारा गया। ठीक, तो खैर इस बात पर सोचिएगा और इसके लिए एक आंदोलन करने की जरूरत है कि जो बच्चे छट रहे हैं हाइट की वजह से, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये वही बच्चे छट रहे हैं जो गरीब होते हैं, कुपोषित होते हैं, उनको खाना सही से नहीं मिला जो खाना मिलना चाहिए था, और उनका हाइट में कमी रह गया, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन खाने पीने के मैटर पर डिपेंड करता है, गरीबी के कुपोषण के ऊपर डिपेंड करता है। जिसको बेचारा को सही से खाना नहीं मिला, जिसको सही से पढ़ाई नहीं मिला, वो किसी तरह बिहार पुलिस में जाना चाहता है, एसएससी जीडी में जाना चाहता है, किसी तरह एक नौकरी, छोटी सी नौकरी हासिल करना चाहता है, उसको भी आप हाइट की वजह से छोड़ देते हैं। क्या यार, उसको जिंदगी और बढ़ने नहीं दो, यही करते रहो। एक कोपल पनपता नहीं है कि आप लोग बढ़ने नहीं देते हैं, बढ़ने दीजिए उसको, बहुत आगे जाएगा। अगर कोई लंबा आदमी 6 के 6 गोली निशाने पर लगाया तो एक नाटा आदमी भी उतना ही लगाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये लंबाई का फैक्टर है। इसके बाद है साइमंड्स रोग, ये भी ग्रोथ हार्मोन के कमी से ही होती है। साइमंड्स रोग ग्रोथ हार्मोन के कमी से ही होती है। इसमें क्या होता है कि शरीर तो बौना रह ही जाता है, लेकिन उसका जो सेक्स ऑर्गन है उसका विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, क्या उसका विकास नहीं हो पाता है साइमंड्स रोग में। अंतर सिर्फ इतना ही है, और इसका इलाज अब आ गया है। अच्छे डॉक्टर के पास जाइएगा तो अब हार्मोन वो एक निश्चित लेवल में बाहर से इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन आ गया है। आप YouTube पर सर्च करके जान सकते हैं, या फिर आप YouTube पर सर्च करके जान सकते हैं, या फिर गूगल सर्च कर सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन आता है। जिनकी हाइट या लंबाई का प्रॉब्लम है, नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो एक अच्छे फिजिशियन से मिलिए, और ग्रोथ हार्मोन अगर वो देते हैं आपको तो आपका लंबाई निश्चित रूप से बढ़ेगा। ठीक है, डोंट वरी, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, लड़ने की आवश्यकता है। ठीक है, अब जानते हैं कि अगर अधिक हो गया तब क्या होगा। तो उसमें होता है जाइगनेटिज्म रोग, महाकायता। महाकायता, काया मतलब शरीर, महा मतलब बड़ा शरीर। ये क्या होता है, बच्चों में होता है। कौन? जाइगनेटिज्म। बच्चा अभी बच्चे है, मालूम चल रहा है हाथी जैसा हो गया बड़ा। ठीक है, 5 साल का बच्चा का जो होना चाहिए हाइट, या 10 साल का बच्चा का जो होना चाहिए एक एवरेज हाइट, मालूम चल रहा है कि वो नजर आ रहा है 20 साल का। तो समय से पहले बूढ़ा लगने लगेगा और जल्दी निपट जाता है। ठीक है, जाइगनेटिज्म में क्या होता है, बच्चा का शरीर बहुत तेजी से बढ़ता है। महाकायता में, जाइगनेटिज्म में यह है एक्रोमीगैली। यह बड़ा होने पर होता है। बड़ा होने पर क्या होता है, जैसे जाइगनेटिज्म में क्या हो रहा था कि समय से पहले हड्डी का ग्रोथ हो गया तो बड़ा हो गया। जाइगनेटिज्म में अब हड्डी का ग्रोथ नहीं होगा, ये बड़ा होने पर होता है। मतलब जब आप युवा हो जाते हैं उस कंडीशन में ये जो महाकायता है यानी जाइगनेटिज्म, एक्रोमेगैली, ग्रोथ हार्मोन के अधिक निकलने से दोनों रोग होता है। और चूंकि आप बड़ा हो गए हैं तो अब क्या होगा, हड्डियां का बढ़ के जमीन छूने लगेगा? नहीं, हड्डी बढ़ के जमीन नहीं छूने लगेगा, और न कि अब आसमान तक बढ़ेगा। जो बढ़ना था बढ़ गया। अब क्या होगा उसी में कि ये सब बेडौल होना शुरू होगा। मतलब है कि हड्डी की मोटाई बढ़ने लगे, लंबाई नहीं बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी। अंगूठा अंगुली सब मोटा मोटा हो जाएगा। ठीक है, ये सब ये अजीब टाइप से हो जाएगा। समझ रहे बात को? ये एक्रोमीगैली में होता है। तो याद रखिएगा कि ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से क्या होता है, जाइगनेटिज्म या एक्रोमीगैली। जाइगनेटिज्म या एक्रोमीगैली। अब पूछेगा कि बच्चा में कौन होता है, तो जाइगनेटिज्म। बड़ा में कौन होता है, वयस्कों में कौन होता है, एक्रोमीगैली। समझ रहे बात को? चलिए, कोई दिक्कत? अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोलैक्टिन, जो कि मिल्क का स्राव करवाता है, और भी बहुत सारा उसका फंक्शन है। उसके कारण, प्रोलैक्टिन के कारण ऐसा भी होता है कि कोई स्त्री मां भी नहीं बन सकती है अगर अधिक स्राव हो। तो उसके बारे में कल जानेंगे। तब तक लगे रहिए अपने मिशन में।